जीवन, जिसका वजूद आज से 4.28 बिलियन साल पहले धरती पर आया और इंसान इसी जीवन का नतीजा है, जो इवोल्यूशन नाम की सीढ़ी पकड़कर शायद एक सिंगल सेल से ही बना हुआ होगा। और वही इंसान कई लाखों सालों से लेकर अब तक पोचिंग, फ्रूट और इंसेक्ट खाकर जिंदा रहता था। फिर अचानक इवोल्यूशन एक रफ्तार पकड़ लेती है और कई सभ्यताएं डेवलप हो जाती हैं, जो आज के टाइम की तरह ही कई हजारों साल पहले एडवांस थी, जिनके बचे हुए अवशेष आज भी पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। शायद पिरामिड्स और टेम्पल्स उसी के साक्ष्य हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा और अचानक ही कोई बुद्धिमान हमें दिशा निर्देश देने लगता है। क्या पता पुराने लोग शायद उन्हें ही खुदा, भगवान या फरिश्ता कहते हों, या शायद वो किसी दूसरे आयाम या फिर किसी पैरेलल यूनिवर्स के लोग हों, जो शायद इंसानों को दिशा निर्देश देने आए हों, जिससे ही इंसानियत नई बुलंदियों को छू रही है और महान आविष्कार हो पा रहे हैं। एक थ्योरी के मुताबिक इंसानों के पास इतना दिमाग नहीं था कि वो इतना मॉडर्न हो सके और एडवांस टेक्नोलॉजी को समझ सके। शायद वो आज की सभी चीज़ें चुराई हुई या कॉपीड जानकारियाँ हैं, जो किसी दूसरे यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आई हैं। पर वो यूनिवर्स हैं कहाँ? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस ना माप सकने वाले स्पेस, तारों, ग्रहों, उपग्रहों से बने हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनके ऊपर से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। एक साइंटिस्ट जिनका नाम मिचियो काकू है, जो स्ट्रिंग थ्योरी के फाउंडर हैं, उनकी माने तो इस ब्रह्मांड में कुल 10 आयाम मौजूद हो सकते हैं, जिसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और इन आयामों के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि अभी 4 आयामी सोच को ही सच मानती है। शायद 4 आयाम को भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अभी टाइम को चौथा आयाम मानते ही नहीं हैं। इसी कड़ी में एक कॉन्सेप्ट आता है समानांतर ब्रह्मांड का, जिसके मुताबिक हमारे यूनिवर्स की तरह इस जगत में और भी कई यूनिवर्सेस मौजूद हैं, जो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। उनमें हम जैसे लोग रहते हैं और वहाँ के ग्रह, नक्षत्र, तारे भी हमारे जैसे ही हैं। वहाँ हूबहू तुम और मैं भी होंगे, जो शायद हमारे जैसे ही ख्याली सपने देखते होंगे। पर वो हैं कहाँ? हम अपने यूनिवर्स में उनको कहाँ पाएंगे? ये सवाल वास्तव में बहुत मायने रखता है। क्या सच में कहीं कोई दूसरा यूनिवर्स भी होगा? क्या वहाँ भी कोई मिल्की वे गैलेक्सी होगी, जहाँ सूर्य के चारों तरफ एक नीला ग्रह चक्कर काटता होगा? जाने माने थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मैक्स टैगमार्क इस सवाल का कुछ इस तरह जवाब देते हैं। ब्रह्मांड जो असीमित और इन्फानाइट है और चारों दिशाओं में फैलता ही जा रहा है, उसमें हर चीज़ एक पैटर्न जैसी है, जो कुछ दूरी पे रिपीट होती है। जैसे अर्थ पे मौजूद इन पत्थरों के टुकड़ों को ही ले लें, अगर इस सिंपल काले पत्थर का हूबहू वर्जन हम इस रिवर में ढूंढेंगे, तो थोड़ी दूर चलने पर हमें सेम पहले जैसा ही पत्थर मिलेगा। और अगर हम इस पूरी रिवर को देखें, तो ऐसे में कई हूबहू या सेम रंग रूप के पत्थर हमें कुछ कुछ दूर पे हजारों की संख्या में मिलते जाएंगे। बट अगर हम कुछ ज़्यादा 3 से 4 अलग अलग रंग के पत्थर को लें और उसका सेम पैटर्न ढूंढें, तो उसका पैटर्न हमें काफ़ी दूर चलने पे मिलेगा। ऐसे ही पूरा यूनिवर्स भी एटम्स का एक पैटर्न है, और सबको पता है कि एटम्स के पैटर्न रिपीट होते हैं, और हम और हमारी दुनिया इसी एटम के पैटर्न से ही बने हैं। और अगर हम सेम अपना पैटर्न या अर्थ का पैटर्न इस यूनिवर्स में ढूंढेंगे, तो हमें कई हजारों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर इसका हूबहू रूप मिल जाएगा, क्योंकि हमारी अर्थ अनगिनत एटम्स का एक बहुत बड़ा पैटर्न है, जिसका रिपीट कई लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर पे हमें मिल जाएगा। और अगर हम यूनिवर्स की विशालता से इसको कंपेयर करें, तो ये दूरी भी इसके आगे बहुत छोटी दूरी है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत विशाल या कहें तो इन्फानाइट है, और वो अभी भी लाइट स्पीड की रफ्तार से चारों दिशाओं में फैलता ही जा रहा है।
जिसके कारण एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी के बीच का स्पेस बढ़ता ही जा रहा है। शायद यही कारण है कि हम अपने हूबहू वर्जन से कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो हमारी पहुंच से दूर होता ही जाएगा, वो भी लाइट की स्पीड से। पर अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की नज़र से देखें तो हम या हमारे एटम्स का पैटर्न हमारी आंखों के नीचे ही है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि एक ही जगह पर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस सुपर इम्पोज्ड हैं, क्योंकि वो भी एटम से बने हैं और एटम्स क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों पर चलते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को फॉलो करते हैं। मतलब एक ना दिखने वाली चीज़ अपने कई वर्जन्स में एक साथ मौजूद हो सकती है और साथ ही एक ही टाइम पे एक से अधिक जगह मौजूद हो सकती है, पर जैसे ही हम उसको देखते हैं उसके कई वर्जन में से एक का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, पर बाकी सारे वर्जन गायब नहीं होते, वो यही होते हैं हमारी आँख के नीचे। तो इस थ्योरी के हिसाब से इंसान या पूरा यूनिवर्स एटम से मिलके बना है और स्क्रॉडिंगर इक्वेशन के हिसाब से दुनिया की स्मॉलेस्ट चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों पर चलती हैं और शायद हम और हमारा इंसानी शरीर इसको भली भांति महसूस करता भी है और इतिहास इसका गवाह भी देता है। कई लोगों ने समय समय पर दुनिया के हर एक कोने से ये दावा भी किया है कि वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से आए हुए हैं और इसी कड़ी में लेरिना गार्सिया गोर्डो, द मैन फ्रॉम टॉरेट कंट्री और इंटरनेट पर कई हजारों सच्चे इंसिडेंट मिल जाएंगे जिनका प्रूफ भी है। ऐसे ही मंडेला से जुड़ा एक वाक्य है जो पैरेलल यूनिवर्स को और भी पुख्ता करता है। यह बात साल 2013 की है जब नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई। उसी दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने ये कहा कि मंडेला की मृत्यु तो बहुत समय पहले 1980 में ही हो चुकी है, जब वो राष्ट्रपति भी नहीं थे। लोगों ने इस बात का दावा भी किया कि उस दौरान उन्होंने नेल्सन मंडेला के मृत्यु का फ्यूनरल भी टीवी पर देखा था। इस बात का दावा कोई एक या दो व्यक्ति नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग एक साथ कर रहे थे। तो क्या यह सामान्य बात थी या किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या क्वांटम ग्लिच जो किसी दूसरी अर्थ से लीक होकर हमारी दुनिया में प्रवेश कर गई थी, जिससे मंडेला इफेक्ट जैसा भ्रम पैदा हुआ होगा। कई साइंटिस्ट इसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जबकि कई साइंटिस्ट के अनुसार ये किसी दूसरे समानांतर ब्रह्मांड में घटी हुई ऐसी घटना या याद थी जो हमारी दुनिया में शायद किसी ग्लिच के कारण आ गई थी, जिसका व्यापक असर हमारे पूरी पृथ्वी पे देखने को मिल रहा था। जिसके मुताबिक अभी भी कई लाखों करोड़ों लोग नेल्सन मंडेला की मृत्यु का साल 1980 को ही मानते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या सच में कई सारे यूनिवर्स का अस्तित्व संभव है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।